हेलो बच्चों, मैं राजीव कुशवाहा फिर से आप लोग के बीच में एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में क्या करेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वो भी किसकी वजह से बच्चों? ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से। वो भी थ्योरम कौन सा यूज करेंगे हम लोग? गॉसियस थ्योरम। ठीक है, इससे थोड़ा सा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना क्या होता है बच्चों, थोड़ा आसान हो जाता है। ओके, तो आइए देखते हैं क्या करना होता है इसमें, कैसे कैसे। देखिए बच्चों, जैसे कि हम लोग गॉसियस थ्योरम पढ़ चुके हैं, उस थ्योरम में क्या कहा जाता है कि जो भी फ्लक्स जनरेट होता है बच्चों, वो क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो होता है। ठीक है, क्यू क्या होता है बच्चों? नेट चार्ज होता है। क्या होता है बच्चों? नेट चार्ज होता है। ठीक है, किसके अलॉन्ग? जो भी क्लोज सरफेस होता है। क्या होता है बच्चों? क्लोज सरफेस जो होता है उसी के अलॉन्ग। इतनी बातें समझ में आ गई। गॉसियस थ्योरम तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, उसी से है, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है बच्चों, एक गॉसियन सरफेस ड्रा किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? गॉसियन सरफेस ड्रा किया जाता है। जैसे कि पता है आपको, ये गॉसियन जो सरफेस होता है वो क्या होता है बच्चों? इमेजिंग किया जाता है। हाइपोथेटिकल होता है बच्चों, हाइपोथेटिकल होता है कि किस तरह से ड्रा करना होता है। तो सपोज करिए मैंने यहाँ पे कहा केवल सिंगल आइसोलेटेड चार्ज रखा है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकालेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमको क्या करते हैं, ऐसा कोई सरफेस ड्रा करें कि ये क्या हो, हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या कर ले, कवर कर ले। ठीक है, और उसमें भी क्या होना चाहिए बच्चों, एक कंडीशन भी होना चाहिए, क्या कि जो सरफेस हो बच्चों, ये कोई एक फिक्स पैटर्न का सरफेस हो। क्या हो बच्चों? फिक्स पैटर्न का सरफेस हो। अब ये कहोगे कि सर ये क्या लैंग्वेज बता दिया आपने, फिक्स पैटर्न। बच्चों फिक्स पैटर्न का मतलब ये है कि आप कोई भी एक एक मतलब ऐसा सरफेस ड्रा करो जो मतलब एक पैटर्न में चलता हो। जैसे ये क्या है, मेरा स्फेरिकल है। क्या है? स्फेरिकल है। और क्या होता है? सिलिंड्रिकल हो गया। और क्या हो गया? सर्कुलर हो गया। इस तरह से सरफेस ड्रा करो। ये नहीं कि आपने रेंडमली कोई भी सरफेस ऐसे ड्रा कर दिया तो इसका आप एरिया ही नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह, इसीलिए इस तरह का सरफेस क्या करना है, नहीं ड्रा करना है। आपको जो भी ड्रा करना है वो यूनिफॉर्म सरफेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? यूनिफॉर्म सरफेस होना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब, अगर यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है तो जो भी डिस्टेंस है इसका, अगर मैं ड्रा कर रहा हूँ तो वो इक्वल डिस्टेंस पे वो सारी चीजें जानी चाहिए। ठीक है, इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, गॉसियन सरफेस को क्या करते हैं बच्चों, ड्रा करते हैं। इतनी चीजें समझ में आ गई। तो हम लोगों ने पढ़ लिया गॉसियस थ्योरम और गॉसियन सरफेस क्या होता है। इस वाली वीडियो में क्या पढ़ना है मुझे, इनफाइनाइटेबल लॉन्ग वायर चार्ज के बारे में पढ़ना है बच्चों। जरा उसके बारे में हम लोग देख लीजिए क्या होता है बच्चों। इसमें हमको, ये हमारे पास एक लॉन्ग वायर दिया रहेगा चार्ज का। क्या दिया रहेगा? लॉन्ग वायर दिया रहेगा चार्ज का। वो भी कैसा होगा बच्चों? इनफाइनाइट होगा। कैसा होगा बच्चों? इनफाइनाइट होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। तो जब इनफाइनाइट होगा बच्चों, तो बताइए इसका इलेक्ट्रिक लाइन कैसे होगा? ऐसे ही तो होगा ना। ये चार्ज है तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक लाइन निकालेगा। ठीक है, ऐसे ही निकालेगा, ऐसे निकालेगा, ऐसे निकालेगा। यहाँ से भी मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में निकालेगा, अंदर की तरफ भी निकालेगा। निकालेगा कि नहीं निकालेगा? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पेपर लीजिए, पेपर पे क्या करिए, पेन को खड़ा कर दीजिए। पेन को स्ट्रेट खड़ा कर दीजिए। कैसे? हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में पेन को ऐसे खड़ा कर दीजिए। और पेन को खड़ा करने के बाद बच्चों इमेजिंग करिए क्या, कि देखिए कि साइड साइड से जो भी आपका पेन है उससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज चारों तरफ बच्चों निकल रही है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज निकल रही है, इसको कवर करने के लिए बच्चों किस तरह का गॉसियन सरफेस होना चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, किस तरह का गॉसियन सरफेस होना चाहिए बच्चों, बताइए किस तरह का गॉसियन सरफेस होना चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन ये, क्या स्फेरिकल हो सकता है? ठीक है बच्चों, ये लॉन्ग है, इनफाइनाइट है, स्फेरिकल नहीं हो सकता। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्या करेंगे, चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो भी इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेज मिलेंगी, कर्व सरफेस होता ही है, गोल, किसको बोलते हैं, कर्व सरफेस होता ही है। उसी कर्व सरफेस से क्या कर लेंगे हम लोग, आसानी से चीजों को समझ लेंगे। इतनी बातें दिक्कत हुई कोई? समझ में आ रहा है ना कैसे, क्यों कर्व सरफेस लेंगे? इसी वजह से क्या करेंगे, उसमें कर्व सरफेस क्या करेंगे हम लोग, ड्रा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, मुझे टॉप भी मिलता है पोर्शन और बॉटम का भी पोर्शन मिलता है। इसको बोलते हैं हम लोग टॉप, इसको बोलते हैं हम लोग बॉटम।
ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस होता है वो आर। आगे डायग्राम आपको मिलेगा, बस मैं यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ। और क्या क्या बताना है मुझे यहाँ पे देखिए, ये जो मिल रहा है आपको बच्चों, ये क्या मिल रहा है, जो कि सर्कुलर है। क्या है बच्चों, सर्कुलर है। तो इसका क्या होता है बच्चों, कुछ रेडियस भी होता है। क्या होता है बच्चों, कुछ रेडियस होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडियकली, रेडियकली। ठीक है, समझ में आया। जो भी वैल्यू निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या में निकलेगी, रेडियकली आउटवर्ड निकलेगी। और चूंकि ये जो डिस्टेंस है आर है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, ठीक है, अगर डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस पे क्या होगी बच्चों, इंटेंसिटी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या होगी, सेम होगी। ये कुछ बातें जो मैंने अभी आपको बताया, ओवरव्यू दिया, ये सारी बातें को क्या करिए आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आपको ये चीजें क्या होंगी, आसानी से समझ में आएगी। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम दिखा रहे हैं आपको चीजें। ठीक है, चलिए आइए देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। इसमें क्या क्या लिखा गया, हमें कंसिडर करना एक थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग ए यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, अब ये बच्चे कहेंगे सर ये क्या आ गया लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो बच्चों ये क्या है, मेरा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है ना। क्या है बच्चों, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है ना। तो इसका जो चार्ज डेंसिटी होगा, जो इसका चार्ज डेंसिटी होगा वो क्या होगा बच्चों, लैम्डा ही तो होगा ना। कहेंगे सर कैसे। तो बच्चों हम लोग पढ़ लिए हैं डेंसिटी क्या होती है, बेसिक जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, डी इक्वल टू एम अपॉन भी, ये पढ़े हैं। इसी से हम लोग ने क्या किया था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा था, मेरा लेक्चर नंबर 1 या 2 है बच्चों। वहां से आप जा करके डिटेल आप देख सकते हैं, डिफिनीशन फार्मूला यूनिट सब में दिया हुआ हूँ। बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब ये होता है कि कोई लाइन है, अगर उसमें चार्ज अगर सपोज करिए क्यू है, और इसकी जो लेंथ है बच्चों एल है, तो इसके लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है क्यू बाई एल। मतलब एल लेंथ में क्यू चार्ज है। जैसे इसमें भी वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम अगर वी है तो उसमें कितना मास है, एम मास है। सेम ऐसे ही अगर इसी की बात करें बच्चों हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी की, तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और उसकी वैल्यू जाती है क्यू अपान एस। एस क्या है बच्चों, सरफेस। ऐसे रो होता है हमारे पास क्यू अपान वी, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। इसको लिखने का मोटिव ये है, यहाँ से हम लोग क्यू आसानी से निकाल सकते हैं, लेमडा इंटू एल, क्योंकि एल भी गिवन है और लिनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लेमडा भी क्या है बच्चों हमारे पास गिवन है। इतनी बातें समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने बात कर लिया लीनियर चार्ज डेंसिटी की, लेमडा की, यहाँ तक फाइनल। अब बाय सिमेट्री द फील्ड ई वेक्टर ऑफ द लाइन चार्ज इज डायरेक्टेड रेडियकली। मैंने बताया था ना, रेडियकली मतलब क्या होता है बच्चों, रेडियस से संबंधित है, रेडियस से संबंधित है। अगर ये रेडियस ऐसे बना हुआ है, ठीक है, तो ये आर है, तो चारों तरफ आर आर ही जाएगा, कहाँ से, लाइन चार्ज से। तो वही लिखा है रेडियकली आउटवर्ड। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों, इज द सेम एट ऑल पॉइंट इक्वल डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस सेम है इस लाइन चार्ज से बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ मिलेगी बच्चों वो सेम मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। क्या कहा जा रहा है, कहा ये जा रहा है अगर यहाँ पे क्या लाइन चार्ज यहाँ बना हुआ है, सपोज करिए, तो अगर यहाँ पे सेम डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस है, तो इक्वी डिस्टेंस से बच्चों जो स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होगी, सेम होगी। इतनी बात समझ में आ गई। और चूंकि ये गॉसियन सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा बच्चों वो क्या निकलेगा, रेडियकली आउटवर्ड निकलेगा। क्या होगा, रेडियकली आउटवर्ड निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर रेडियस है तो रेडियस के हिसाब से ही निकलेगा। ठीक है, अगर इसको समझना है तो पेन को इमेजिंग करिए, या आपके घर में जो सिलेंडर है उसको इमेजिंग करिए कि सिलेंडर को छेद के बीच में आपने लाइन चार्ज क्या कर दिया, रख दिया है। जब लाइन चार्ज रख दिया सिलेंडर को छेद के, तो उसमें जो पेन या कोई भी राड डाल दिया हो, तो उससे क्या निकले, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज निकले, जो चारों तरफ सिलेंडर को देख रहे हैं पार करके बाहर निकल जाएगा। तो अगर सेम डिस्टेंस पे देखेंगे तो आपकी जो इलेक्ट्रिक जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, आपका सेम होगा। ठीक है, इस तरह की चीजें इसमें कहा गया है। आगे देखिए, टू डिटरमाइन द फील्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर। अब हमें क्या करना है बच्चों, स्मॉल आर डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है फ्रॉम द लाइन चार्ज से। तो क्या करेंगे हम लोग, तो वी चूज सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो हम बता ही चुके हैं
कि हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस को क्या करेंगे, चूज करेंगे। ऑफ रेडियस स्मॉल आर, लेंथ क्या है बच्चों, एल है, विथ इट्स एक्सिस अलोंग द लाइन चार्ज, इसका मतलब समझना आपको जरूरी है। विथ इट्स एक्सिस, इसका मीनिंग बच्चों समझना आपको जरूरी है। आइए समझा देते हैं क्या लिखा गया है, मैं लिख के थोड़ा समझाऊंगा तो आसानी से समझ में आएगा। विथ इट्स, ठीक है, एक्सिस, एक्सिस along 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 the line charge, लाइन चार्ज, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि विथ इट्स एक्सिस क्या होना चाहिए, विथ एक्सिस सिलिंड्रिकल जो गॉसियन सरफेस ड्रा कर रहे हैं वो इस लाइन चार्ज का जो एक्सिस है उसी के अलोंग होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर हमारे पास लाइन, अरे यार शिट, अगर हमारे पास लाइन चार्ज ऐसे है बच्चों, ऐसे लाइन चार्ज है ना, क्या है बच्चों हमारे पास इस तरह से लाइन चार्ज है और ये इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है। जो भी गॉसियन सरफेस करना है बच्चों ना, इसके एक्सिस के अलोंग करना है, इसके एक्सिस के अलोंग करना है। इसका एक्सिस कौन है बच्चा, लाइन चार्ज का ये वाला एक्सिस है, और सिलेंडर का भी, एक सिलेंडर का भी एक्सिस कौन है, यही है। मतलब दोनों का एक्सिस, सिलेंडर का एक्सिस मैं ऐसे कहूँ तो सिलेंडर का एक्सिस, ठीक है, प्लस मतलब सिलेंडर का एक्सिस एंड जो वायर है चार्ज का उसका एक्सिस, चार्ज वायर, ठीक है, उसका एक्सिस क्या होना चाहिए बच्चों, दोनों का सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं, गलत वाला कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा। सपोज, नहीं एक चीज और बना के आपको समझाते हैं। सपोज करिए मेरे पास ऐसे है लाइन चार्ज, तो इसमें गॉसियन सरफेस कैसे ड्रा करना चाहिए, ऐसे, यही भी सेम चीज बताएगा। क्यों, क्योंकि इसका भी एक्सिस इधर ही है और सिलेंडर का भी एक्सिस इधर ही है। बट अगर आपने ऐसे कर दिया, सपोज करिए ऐसे आपने कर दिया कि ये हमारे पास क्या बच्चों लाइन चार्ज और गॉसियन सरफेस आपने ऐसे कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप देख भी रहे हो कि जब इस तरह से हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रा कर रहे हैं बच्चों, तो ये तो 90 डिग्री हो जा रही है। एलॉन्ग एक्सिस कहाँ है, एलॉन्ग एक्सिस नहीं है ना, एलॉन्ग मतलब 0 डिग्री होता है, ठीक है। और क्या दिक्कत है हमारे साथ, और दिक्कत ये है बच्चों, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है ये गॉसियन सरफेस से कवर नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इसीलिए इस तरह से चीजें गलत हो जाएंगी। और मान लीजिए ऐसे भी हम लोग कर दे तो, हर तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर ऐसे गॉसियन सरफेस ड्रा कर दिए तो ये भी आपके पास गलत तरीका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग समझ में आ गया आपको, एलॉन्ग क्या होता है, विथ इट्स एक्सिस अलोंग द लाइन चार्ज, ठीक है। अब आइए एज शोन इन द फिगर, फिगर में आइए दिखाइए। सबसे पहले हमने क्या कर दिया आपके सामने, ये हमने लाइन चार्ज को बना दिया, क्या कर दिया हमने, लाइन चार्ज को बना दिया, ठीक है। जितनी बातें मैंने समझाया है फिर वही चीज़ यहाँ पे रिपीट होगी। अब मैं धीरे धीरे क्या करूँगा, यहाँ से गॉसियन सरफेस ड्रा कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको एक एक चीज़ें समझ में यहाँ से आ जाएंगी, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारे पास सारी चीज़ें बन गई। अब मैं क्या कहूँगा, ये मेरे पास वायर हो गया और गॉसियन सरफेस भी हो गया। ये इसका रेडियस कितना है बच्चों, आर, और ये जो लेंथ है बच्चों, इसका जो लेंथ है वो कितना है बच्चों, एल, कितना है, एल। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी बच्चों वो किस डायरेक्शन में निकल रही है, इस डायरेक्शन में निकल रही है, इस डायरेक्शन में निकल रही है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकल रही है, इस डायरेक्शन में निकल रही है, इस डायरेक्शन में निकल रही है। यहाँ पे भी कैसे दिखाई देगी बच्चों, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है बच्चों, ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब क्या करना है बच्चों, हमको स्टेप क्या करना है, क्या फाइंड करना है, मोटिव क्या है बच्चों हमारा, फाई निकालना है बच्चों, मोटिव मेरा यही है, ठीक है। यहाँ पे कितने सरफेस हैं बच्चों, 3 सरफेस हैं, कितने हैं, 3 है। तो तीनों से हमको क्या करना है, फाई निकालना पड़ेगा, फाई S1, फाई S2 और फाई S3 निकालना पड़ेगा। कितनी बातें समझ में आ गई। तब जाकर क्या करेंगे, हमें पास टोटल फाई मिलेगा, फाई S1, फाई S2, फाई S3, देन मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वहां से, तब जाकर के हमारा मोटिव पूरा होगा। कितनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना है। वो बोलेंगे सर क्या, तो मैं पीछे समझा भी चुका था, अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कोई इशू तो नहीं है ना,
किसी कोई इशू है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन? ठीक है बच्चों, इसको इमेजिन करिएगा 3D में। क्या करिएगा, इसको 3D इमेजिन करिएगा, आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमको फाई जो निकालना है, हम सारे से अलग अलग फाई निकालेंगे। लेकिन एक बात बताइए सबसे पहले कि जो चीज़ आपको समझना है, अगर सपोज करिए कि ये हमारे पास कोई ऐसे प्लेन है और मैं इस यहाँ से थोड़ा सा कट करता हूँ सरफेस, अगर सपोज करिए ds, इसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, बताइए। अगर सपोज करिए आपके पास इस तरह कोई सरफेस है, यहाँ से कोई छोटा सा ds काटते हैं, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, बताइए। अगर आपके पास कोई इस तरह का सरफेस है, अगर यहाँ से कोई चीज काटते हैं, ठीक है, ds, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, बताइए। कोई दिक्कत, बताइए क्या होगा। देखो बच्चों, मैंने बताया है आपको कि जो भी आप यहाँ पे प्लेन से या कहीं से भी कर्व सरफेस से कहीं से भी आप जो ds काटते हो, थोड़ा सा जो हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं कि कंसिडर करिए थोड़ा सा ये ds या थोड़ा सा पैच में बोलते हैं इसको, ठीक है, या एरिया भी बोलते हैं। एरिया सबसे सिंपल शब्द है, इसीलिए मैं ज़्यादा एरिया यूज करता हूँ, पैच में नहीं यूज करता। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन होता है बच्चों, सीधे यहाँ पे पेन रखिए, पेन को खड़ा करके वही आपका डायरेक्शन होता है। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, सपोज करिए कि आपके पास कॉपी है, तो कॉपी अगर प्लेन है, वो पेपर है, मैं पूछूं उस पर अगर ds जो एरिया है आपके कॉपी का, उसका डायरेक्शन किधर है, तो आप क्या बताओगे, कहोगे सर मैं कॉपी पे पेन को खड़ा करके रख दूंगा, ऊपर जो पेन खड़ा है ना, जिस जिस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है वही मेरा इसका नॉर्मल होगा, यही मेरा इसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, हमेशा प्लेन का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है इसका डायरेक्शन। इतनी बातें समझ में आ गई। जिस भी प्लेन से हम लोग निकालेंगे उस प्लेन से क्या होगा, परपेंडिकुलर। सपोज करिए कि ये ऐसा प्लेन रखा गया, ये ऐसे प्लेन है, तो इसका डायरेक्शन कौन सा होगा, ये होगा बच्चों। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। अगर यहाँ पे ऐसे काटा गया ऐसे, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे। अगर यही चीज यहाँ पे कट कर रहे हो बच्चों, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे। अगर यहीं पे अगर इसको कट कर रहे हो बच्चों, तो इसका डायरेक्शन किधर दिखाएगा, ऐसे। मतलब ये प्लेन है ना बच्चों, तो ऊपर ही दिखा रहा है ये सारे। ये क्या दिखा रहा है बच्चों, अपर या बॉटम, यही दिखाएगा ये, अपर या बॉटम। बट जब इस तरह के केसेज आ जाएंगे आपके सामने, किस तरह केसेज, इस तरह केसेज, तो ये तो हो गया बॉटम ना बच्चों, ये क्या हो गया बॉटम, ये क्या हो गया टॉप, ये क्या हो गया बच्चों कर्व सरफेस, क्या हो गया बच्चों कर्व। तो इस पे तो ऐसे बनाओगे ना, ऐसे कट करोगे ना, तो इसका 90 डिग्री क्या होगा, ऐसे साइड से निकलेगा। क्या होगा बच्चों, साइड से निकलेगा। क्लियर हो रहा है चीजें थोड़ा सा, ठीक है। इसी चीज को ध्यान में रखिएगा, तभी ये चीज आसानी से समझ में आएगा। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ बच्चों, थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, चीजों को कंसिडर कर लूंगा कि मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ ऐसे छोटा सा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बच्चों, ऐसे है और ऐसे है। और जो ds का डायरेक्शन है बच्चों, ds का, वो किधर है, ऐसे है। क्लियर हो गया, मतलब ये 90 डिग्री पे है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो ds है बच्चों s2, वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई डाउट, चलिए। यहाँ पे मान लो सपोज करो कोई मैं सरफेस लेता हूँ बच्चों, यहाँ पे कोई सरफेस, जो इसका हो जाएगा हमारे पास ds1, जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा बच्चों, वो भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ds1 पैरेलल टू e। कोई डाउट, बातें समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये क्या है, यहाँ पे सपोज करिए कोई भी छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया लीजिए, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों इधर है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और जो ds का डायरेक्शन होगा बच्चों इधर होगा, या तो ऊपर की तरफ या तो अंदर की तरफ। बात समझ में आया, क्या बोला मैंने। यहाँ पे ये अपर हो जाएगा ऊपर, ठीक है, या अंदर की तरफ बच्चों, किसकी तरफ, अंदर की तरफ। तो जो भी होगा लेकिन 90 डिग्री ही तो बनेगा ना, हमें तो एंगल की बात है, बनेगा तो 90 डिग्री ही बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, सेम वही पैटर्न बन जाएगा हमारे पास, ds3 परपेंडिकुलर टू द e। ये तीन चीजें मैंने जो निकाला बच्चों, ये जानना जरूरी है, समझना भी जरूरी है। समझ में आ गया, मैंने पीछे भी समझाया आपको। ठीक है, कि जो भी प्लेन लेंगे बच्चों, ये ऊपर वाला जो प्लेन लिया आपने, ये ऊपर वाला,
जो आपने H2 लिया है बच्चों, ये आप समझिए ढक्कन है, कोई ढक्कन। तो उस ढक्कन पे समझिए कि ढक्कन से सट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है और उसके जो परपेंडिकुलर है बच्चों, उसका एरिया है ds 90 डिग्री पे। समझ में आ रहा है ना? इस तरह का फिनोमिना है वहाँ पे। अब इसी को हम आगे प्रोसीड करके फटाफट सॉल्व करते हैं। सारी चीज़ें हम लोगों ने लिख लिया। तो यहाँ पे आप कॉपी पे लिखिएगा, क्या डायग्राम बना लीजिएगा। डायग्राम मैंने दे ही दिया आपको। इट हैज, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं ताकि आपको आसानी से चीजें समझ में आए। क्या है इट हैज, कौन सा इट हैज? ये जो हमने डायग्राम दिखाया, कर्व सरफेस। कर्व सरफेस क्या है बच्चों? S1 एंड, और क्या हमारे पास सर्कुलर एंड सर्कुलर इंड्स। सर्कुलर इंड्स कौन है बच्चों? S2 एंड S3। दिख गया हमें डायग्राम में? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं ऑब्वियसली OBVIOUSLY, ऑब्वियसली फ्रॉम फिगर। क्या क्या बच्चों? ऑब्वियसली फ्रॉम फिगर। तो ऐसे ही आप भी नोट्स में लिखिएगा DS1 पैरेलल टू E। थोड़ा सा वेक्टर बना दूं मैं। फिर क्या लिखिएगा? DS2 पैरेलल टू E, ऐसे लिख लीजिएगा। फिर क्या लिखेंगे बच्चों? DS3 पैरेलल टू E। ये सारी बातें लिख लेंगे, कोई दिक्कत? ऐसे क्या करेगा आप नोट्स में बना लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ये समझना है बच्चों कि चूंकि ये देखिए यहाँ पे, ये आप नोट्स में मत लिखिएगा, बस समझना ये पैरेलल है बच्चों। तो हमको पता होता है ना फाई बराबर क्या होता है? E डॉट DS। और जब इसको ब्रेक करते हैं बच्चों तो मिलता है EDS कॉस थीटा। तो बच्चों इसके लिए क्या हो जाएगा बताइए? इसके लिए थीटा बराबर क्या है बच्चों? 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ φ1, तो आप कहेंगे EDS cos 0 मिलेगा बच्चों। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा EDS φ1 मिला। ऐसे ही φ2 अगर लिखे बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारे लिए? इन दोनों की वजह से क्या मिलेगा बताइए? ये मिलेगा हमारे पास क्या? EDS2 cos 90 डिग्री बच्चों। ये क्या होता है हमारे पास? 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे? φ2 क्या मिल जाएगा? 0। सेम उसी क्या मिल जाएगा बच्चों? φ3 भी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इसमें क्या है? 90 डिग्री है थीटा बराबर। ये बात समझ में आ रहा है? तो इसको आप ऐसे समझ के रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिए। देखिए केवल यही बचा है मेरे पास, φ1 ही केवल कंट्रीब्यूट करेगा किसमें? फ्लक्स में। बाकी इन दोनों से फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख दूंगा, क्या? सो ओनली द only the curve surface contribute contribute to the total flux। समझ में आया? केवल कर्व सरफेस वाला ही क्या करेगा बच्चों? कंट्रीब्यूट करेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? समझ में आ रहा है ना चीजें? तो बाकी सब क्या हो जाएंगे बच्चों? 0। तो आइए हम लोग आगे लिखते हैं। अब हम लोग फिनिश करने ही वाले हैं। फाई ऑफ ई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं बच्चों ऐसे, कर्व सरफेस E डॉट DS, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? S1 E डॉट DS1, ठीक है। ऐसे हम लोग क्लोज सरफेस यहाँ कर देता हूँ मैं। क्लोज सरफेस यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? S2, यहाँ पे हो जाएगा E डॉट DS2, ऐसे। क्लियर है? अब 3 वाला भी हम लोग लिख लेंगे ऐसे, क्लोज सरफेस ऑफ S3 E डॉट DS3। क्लियर हो गया? अब वही चीज फिर सारी चीजों को हम लोग ऐसे लिख देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? क्लोज सरफेस S1, यहाँ पर हो जाएगा EDS cos 0 डिग्री में यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस S2, यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों? E इंटू, यहाँ पे सीधे सीधे क्या कर देंगे हम लोग? डॉट नहीं रहेगा ना, सीधे सीधे हम लोग लगा सकते हैं वही चीज।
यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, सीधे सीधे लग देंगे क्या, EDS2 cos 90 डिग्री प्लस क्या कर देंगे हम लोग, क्लोज सरफेस S3 EDS3 cos 90 डिग्री। तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, मुझे पता है 0, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 0, तो बस ये बचेगा, तो ये बचेगा तो क्या हो जाएगा, क्लोज सरफेस S1 EDS, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, E को बाहर ले लेंगे, क्लोज सरफेस हो जाएगा बच्चों यहाँ पे S1 और DS1। तो ये क्या है बच्चों, एरिया है, किसका एरिया है बच्चों, कर्व सरफेस का एरिया है। क्या है बच्चों, कर्व सरफेस का एरिया निकल के आएगा। केवल S1 क्या था, कर्व सरफेस था। यहाँ फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हमारे पास हो जाएगा E इंटू, मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, एरिया ऑफ द, क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस, एरिया ऑफ द कर्व सरफेस। जो कर्व सरफेस है बच्चों उसका एरिया क्या हो जाएगा, इंटू 2πr_l, क्या बराबर बच्चों, फाई ऑफ ई बराबर, ये तो अभी फाई निकला बच्चों, घबराओ मत, बस 4 से 5 लाइन और है, आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी। अब आगे हम लोग क्या लिख लेंगे, लिख देंगे चार्ज्ड इनक्लोज, चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, जो गॉसियन सरफेस ड्रा किए थे उससे कितना चार्ज इंक्लोज हुआ था, गॉसियन सरफेस कितना चार्ज हुआ था बच्चों, Q बराबर लेमडा L हो जाएगा। कैसे पढ़े हैं ना हम लोग, क्या लेमडा बराबर Q/L पढ़े हम लोग, वहीं से हम लोग निकाल लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन थ्योरम यूज कर लेंगे, यूजिंग गॉसियन थ्योरम, यूजिंग गॉसियन थ्योरम, ठीक है, क्या हो जाएगा, फाई ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, Q/एप्सिलॉन, पता है हमें, तो इसी को हम लोग यूज करके क्या निकाल सकते हैं, वी गेट, देखिए ई बराबर, फाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, E इंटू 2πr_l, और यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, λ/एप्सिलॉन, तो L से L क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट, तो यहाँ से E बराबर क्या लिख सकते हो, λ/2πε0 इंटू r। ये जो हमारे पास आ गया बच्चों, यही मेरा क्या हो गया बच्चों, फाइनल डेरिवेशन हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा सा फास्ट मतलब चला, लेकिन जो मेन चीजें थी बच्चों वो मैंने आपको समझाया। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से उस चीज़ को समझा सकता हूँ। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।